नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। ये वक्त होता है आशा का, उम्मीदों का, पॉजिटिविटी की फिक्स डोज का। तो शुभ समाचार लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सरहदों की रक्षा के साथ साथ कश्मीर के युवाओं का भविष्य भी संवार रही है भारतीय सेना। IIT JEE मेन 2016 की परीक्षा में 15 कश्मीरी छात्र सफल हुए हैं, जिनकी कोचिंग का जिम्मा सरहदों की सुरक्षा करने वाली भारतीय सेना ने लिया था। इस परीक्षा में 30 छात्रों ने हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर के इन छात्रों ने सुपर 30 से अपनी सफलता की उड़ान भर ली है। सुपर 30 में पढ़ने वाले 15 छात्रों ने IIT JEE 2016 की मेन परीक्षा में सफलता हासिल की है और अब जी एडवांस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। 57% अपना JNK सेंटर का रिजल्ट आया है। ओवरऑल इंडिया रिजल्ट 13% है, 13% है। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जो JNK के बच्चे हैं, जो हुनर रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, उन्होंने अपना ये साबित कर दिया कि अगर उनको मौका मिले, उनकी हौसला अफजाई हो और सही तरीके से उनकी तैयारी कराई जाए, तो वो भी किसी भी सेंस में ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए पूरे काबिल हैं। सेना की कोशिश घाटी के उन काबिल छात्रों को आगे बढ़ाने की है जो आर्थिक या दूसरी दिक्कतों के चलते आगे नहीं बढ़ पाते। सेना की तरफ से पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 3 साल पहले सद्भावना मिशन की शुरुआत हुई थी। सुपर 30 उसी का एक हिस्सा है। पूरा सपोर्ट हम SRL और इंडियन आर्मी की तरफ से उनको थैंक्स कहना चाहते हैं कि अगर हम यही मेहनत बाहर कर लेते तो शायद हमें कामयाबी भी नहीं मिलती, मगर उन्होंने टाइम टू टाइम हमें फैकल्टी भेज के टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करके हमारे जो परफॉर्मेंस पे नज़र रख के हमें किस हिसाब से जो टीचर्स थे वो हमें बार बार हमारे परफॉर्मेंस देख के हमें डायरेक्शन बताते हैं, बच्चे आप यहाँ पर गलती कर रहे हो या यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हो। उस हिसाब से उस गलती को हमने सुधार के आज इंशाल्लाह खुदा के तौफीक से आज हम दोनों ने सक्सेस पा लिया। सर, सेना सुपर 30 के बच्चों को उनके शिक्षा के रिकॉर्ड और आर्थिक आधार पर चुनती है। 11 महीने तक छात्रों के रहने, खाने और ट्रेनिंग का इंतजाम सेना निःशुल्क करती है। सुपर 30 को सेना के साथ सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप की मदद से चलाया जा रहा है। सबसे मेन रोल हमारे लिए इस सक्सेस के पीछे रहा सुपर 30 के अभियान सुपर 30 का, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए फैकल्टीज लाए। उन्होंने पढ़ाई के जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा था उन्होंने अभियान सुपर 30 ने लिया है। उन्होंने हमें टाइम टू टाइम फैकल्टीज लिए और फैकल्टी में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ा। टॉप क्लास फैकल्टीज हमारे लिए लाए और टाइम टू टाइम हमारे एग्जाम्स होते थे जिनसे हम अपने एनालिसिस कर सकते थे कि हमारा प्रिपरेशन कितना हो रहा है। इस साल सुपर 30 का आयोजन कश्मीर के बारामूला की डागर डिवीजन की तरफ से किया गया। परीक्षा में पास हुए सभी छात्रों को मेजर जनरल JS9 ने सम्मानित किया। 2014 में 23 बच्चों के साथ सुपर 30 का आगाज हुआ था। 23 में से एक छात्र ने IIT JEE एडवांस में अपनी जगह बनाई और 17 ने देश के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला लिया। 2015 में 36 बच्चों को चुना गया, जिनमें से 3 ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और 27 को देश के बाकी कॉलेजेस में एडमिशन मिला। इसके अलावा भारतीय सेना घाटी में 46 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। पिछले 15 सालों में सेना के गुडविल स्कूलों में लगभग 1 लाख छात्र शिक्षा हासिल कर चुके हैं। लगभग 14,000 बच्चे प्राथमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सुपर 30 के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के युवा भी देश के दूसरे हिस्सों के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत रखते हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कश्मीर। मन में अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचने में बाधक नहीं बनती। इसे सच साबित किया है गढ़वा जिले के करुआ कला गांव के निवासी ब्रजेश तिवारी ने। उनकी कोशिश है फूल उत्पादन में गढ़वा जिला को आत्मनिर्भर बनाने की। रिपोर्ट देखिए आप। गेंदा, डहेलिया, जरबेरा, गुलाब, किस्म किस्म के न जाने कितने फूल। तपती गर्मी में भी यहाँ गुलजार है। ये बगिया है झारखंड के गढ़वा में ब्रजेश तिवारी की। करुआ कला गांव के रहने वाले ब्रजेश तिवारी फूलों की खेती करते हैं। इस बगीचे में सैकड़ों किस्म के फूल हैं और अकेले गुलाब की ही 70 किस्में हैं। हंसते महकते रंग बिरंगे ये फूल इधर से गुजरने वालों को
अपनी ओर खींच लेते हैं। बरसापात जो गढ़वा का कम हो रहा है, उसी को देखते हुए मैं फूल की खेती की तरफ अग्रसर हुआ हूँ। जहाँ धान और गेहूं पैदा करने के लिए पानी की जरूरत 1 किलो के लिए 3000 लीटर और लगभग 2000 लीटर की जरूरत होती है, लेकिन गेंदा के फूल की खेती के लिए मात्र 600 लीटर पानी की जरूरत होती है और कीमत में भी 2.5 गुना का अंतर है। इस लिहाज से मैं फूल की खेती की तरफ आकर्षित हुआ। 48 साल के ब्रजेश तिवारी ने सूखे से परेशान होकर अपने गांव में फूलों की नर्सरी शुरू की। ब्रजेश को फूलों से इस कदर लगाव हुआ, फूलों की नई किस्में भी इजाद कर डाली। मिसाल के तौर पर यहाँ बालसम नाम के पौधे में 5 रंगों के फूल खिलते हैं। जैसे कि हमें पता चला था कि हर किस्म के पौधे यहाँ जो देखने को मिलेंगे इस प्रमंडल में, तो हम उसी उद्देश्य से आए कि हम देखें और अपने भी साथियों को लेके उससे काफ़ी प्रोत्साहित करें कि आगे वो भी लगाएं अपना। छोटे से गांव में जितनी उन्नति इन्होंने की है, जिस तरह के उम्दा क्वालिटी के फूल, फलदार मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो लगाया और इन सब का हम लोगों ने निरीक्षण किया। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया इसको देखने के लिए। दरअसल ब्रजेश के लिए फूलों की खेती इतनी आसान नहीं थी। गर्मी की वजह से पौधों के रखरखाव में काफी परेशानी होती है, फूल झुलस जाते हैं, लेकिन ब्रजेश ने कम पानी देकर भी पौधों को हरा भरा बनाए रखा है। फूलों की खेती को तैयार करने में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। फूल उगाने के लिए पहले खेत को तैयार करना होता है। बीज खेत की मेढ़ों पर लगाए जाते हैं। इसमें पौधों के बीज की दूरी 1 फुट और मेढ़ों के बीज की दूरी 1.5 फुट रखनी होती है। इस खेत को तैयार करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लग जाता है। गढ़वा जिले में कम पानी रहते हुए भी 2 बार दिल का ऑपरेशन कराने के बाद मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रहा हूँ यहाँ, कि यहाँ के लोग देखें और काम करें। अपार संभावनाएं हैं। हर फूल की खेती के लिए गढ़वा का पीएच मान बहुत ही सुटेबल है। ब्रजेश खेती से मुंह मोड़ रहे किसानों को भी फूलों की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी ब्रजेश को कई बार सम्मानित कर चुकी है। ब्रजेश तिवारी की ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि कई सालों से गढ़वा जिला सूखे की चपेट में है। फिर भी ब्रजेश ने हिम्मत नहीं हारी। नई राह चुनकर न केवल इलाके में बहार ले आए, बल्कि फूलों के सहारे अपनी जिंदगी भी गुलजार कर ली। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा, झारखंड। वैसे तो रंग बिरंगे फूल हर किसी का मन मोह लेते हैं, लेकिन इन फूलों के सहारे ब्रजेश की जिंदगी ही महक उठी है।